गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के आज शानदार सेशन को। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been recently elected as the new chairman of the Union Public Service Commission? ऑप्शन ए है प्रीति सूदन, ऑप्शन बी है अजय कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी है सैयद अकबरुद्दीन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। प्रीति सूदन जो है संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। तो प्रीति सूदन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रह चुकी हैं और इनका जो कार्यभार है ये 2020 में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में खत्म हुआ और उसके बाद इन्होंने रक्षा मंत्रालय में भी काम किया और आंध्र प्रदेश में युद्ध योजना, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और कृषि प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं और ये जो है वर्ल्ड बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुकी है, यानी कि विश्व बैंक जो है उसके एडवाइजर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो ये जो जिनका स्थान लेंगी वो है मनोज सोनी। मनोज सोनी का जो कार्यकाल था, यानी कि इसके पहले जो यूपीएससी के अध्यक्ष थे वो थे मनोज सोनी और इनका कार्यकाल जो था वो 2029 में खत्म होना था, लेकिन इसके पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफा देने की वजह से जो है अब नई जो संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनाई गई है ये है प्रीति सूदन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लिएंडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? विच इंडियन प्लेयर वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द लीडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम? ऑप्शन ए है विजय अमृतराज, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि विजय अमृतराज जो है वो लिएंडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। इन्होंने जो है युगल और मिश्रित युगल में 18 ग्रैंड स्लैम अभी तक जीते हैं। ये काफी प्राउड की बात है कि इन्होंने अभी तक 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और ये पूर्व युगल विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं। 2001 में इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2001 में जो है इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2001 में इन्हें पद्मश्री मिला, पद्मश्री, और 2014 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2014 में पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है, पद्म भूषण। तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि 2001 में पद्मश्री और 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम टेनिस के खेल की समर्पित एक प्रतिष्ठित संस्थान है और एक संग्रहालय है जो कि ये न्यूपोर्ट रोड आइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये टेनिस के लिए आधिकारिक हॉल ऑफ फेम के रूप में कार्य करता है और टेनिस के खेल में उत्कृष्ट व्यक्तियों एवं संगठनों के इतिहास, उपलब्धियों एवं योगदान को सेलिब्रेट करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफी प्राउड की बात है कि कोई इंडियन प्लेयर जो है वो लिएंडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट किन किन देशों के बीच हुआ है? रिसेंटली बिटवीन विच कंट्रीज हैज द मल्टीनेशनल पीस एक्सरसाइज खान क्विस्ट टेकन प्लेस? ऑप्शन ए है इंडिया एंड इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है इंडिया एंड नेपाल, ऑप्शन सी है इंडिया एंड मंगोलिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो ये एक्सरसाइज हुई है खान क्वेस्ट ये इंडिया और मंगोलिया के बीच हुई है। हमेशा जो है एग्जाम में किसी न किसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको जो है खान क्वेस्ट जैसे कि जो थोड़ा सा यूनिक एक्सरसाइज होती है तो वो
एग्जाम में पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे सूर्य किरण है, दस्तलिक है या जिमैक्स है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को रटी रटाई होती है। लेकिन खान क्वेस्ट थोड़ा सा भी नया है, भारत और मंगोलिया के बीच की एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज का उद्देश्य संयुक्त संचालन के लिए रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं में अंतर संचालन की क्षमता को विकसित करना है। ये अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों को बहुराष्ट्रीय वातावरण में शांति अभियानों को तैयार करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर संचालन क्षमता और सैन्य तत्परता को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, और इसका जो खान क्वेस्ट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में हुई थी, और 2006 में ये एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास बन गया था। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2006 में जो है ये काफी बड़ा जो है एक्सरसाइज जो है पीस के लिए बन गया था, कि पीस एक्सरसाइज के रूप में ये काफी बड़ा अभ्यास बन गया था, और उसके बाद से फिर ये लगातार इसकी एक्सरसाइज हो रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द रिसेंट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इंडिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो है ये विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी अपना भारत कर रहा है, और ये पहली बार कर रहा है। इसके पहले कभी भी भारत ने इसकी मेजबानी नहीं की है, तो ये प्रथम बार हो रहा है, जो कि काफी प्राउड की बात है कि अपना भारत देश जो है विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। और ये बैठक जो है 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत में कौन से स्थान पर की गई है, तो ये भी आप लोग याद रखना कि ये नई दिल्ली में भारत मंडपम स्थान पर की गई है। भारत मंडपम स्थान पर की गई है। और 2024 में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र दुनिया भर में 27 नामांकनों की जांच करेगा। इसमें जो है 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक, 2 मिश्रित स्थल और 2 सीमाओं में महत्वपूर्ण संशोधन इसमें शामिल हैं। अब इसका महत्व क्या है? इसमें जैसे जो महत्वपूर्ण जितने भी प्राकृतिक स्थल होते हैं उनको किस प्रकार से विश्व धरोहर में शामिल किया जाए और किस तरीके से वो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, इन सब चीजों पे जो है मुख्यतः फोकस करना होता है। इसके अतिरिक्त भारत के 3 विश्व धरोहर हैं, रानी की वाव पाटन गुजरात, कैलासा मंदिर एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र और होयसला मंदिर हलेबीड कर्नाटक। ये 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थल हैं भारत के। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सेवा चैटबॉट की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? रिसेंटली सेवा चैटबॉट हैज बीन स्टार्टेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है आरबीआई, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो ये सेवा चैटबॉट है इसकी शुरुआत जो है सेबी द्वारा की गई थी, सेबी द्वारा की गई है। और ये जो है ये क्या करेगा, ये सेवा चैटबॉट जो है ये एक आर्टिफिशियल चैटबॉट है, और ये जो निवेशकों के सवाल होते हैं उनके जवाब देने में ये सक्षम है। यानी कि जो सेबी में इन्वेस्ट करेगा और उस कस्टमर के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सेवा चैटबॉट जो है इसका उत्तर देगा। और सेबी के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो काफी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सेबी की स्थापना जो हुई थी वो 1988 में यानी 1988 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा। और 1992 में जो है ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय बन गया था। यानी अगर इसकी स्थापना की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 1988 में
हुआ था, लेकिन जो इसको वैधानिक निकाय बनाया गया यानी लीगल अथॉरिटी बनाया गया वो 1992 में बनाया गया, और ये भारत पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का जो है हिस्सा है। तो इस तरीके से जो है सेवा चैटबॉट किसके लिए किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किसके द्वारा शुरू किया गया, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 में पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। विच कंट्री विल होस्ट द मेंस क्रिकेट एशिया कप इन द ईयर 2025। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंडिया और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अपना प्यारा देश भारत जो है वो 2025 में पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी करेगा, और ये जो है ये काफी लंबे पीरियड बाद जो है देश को मेजबानी करने का चांस मिला है, यानी कि इसके पहले ये जो है 1990-91 के बीच में जो है भारत ने इसका एशिया कप जो है इसका मेजबानी किया था, और अब 34 साल बाद एक काफी लंबे पीरियड के बाद 34 इयर्स के बाद जो है भारत मेंस एशिया कप का मेजबानी करेगा, और जो 2027 में होगा वो एशिया कप बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा, और बांग्लादेश में वनडे फॉर्मेट वाला एशिया कप होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता। विच मेडल हैज मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह वॉन इन मिक्स्ड शूटिंग रिसेंटली। ऑप्शन ए है गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी है ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन सी है सिल्वर मेडल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि मिश्रित जोड़ी ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक चल रहा है, और इसमें जो है मनु भाकर ने तो इतिहास रच दिया, क्योंकि इन्होंने जो है पहला गोल्ड मेडल मनु भाकर ने जीता और सेकंड गोल्ड मेडल जो है मिश्रित जोड़ी में जीता। तो इस तरीके से तो देखा जाए तो ये मनु भाकर का दूसरा गोल्ड मेडल है पेरिस ओलंपिक का। तो मनु भाकर जो है भारत की जो है मेडल की संख्या 2 दिलाने में कामयाब हुई हैं। इस तरीके से मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली। अब बात करते हैं जो पार्टनर में जीती है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने, इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट के ब्रांड मेडल में इन्होंने कोरियाई जोड़ी जो थी उसको 16-10 से हराया। ठीक है, ये आप लोगों को याद नहीं रखना है, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि कितने मीटर एयर पिस्टल में, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है इस मिश्रित जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये आप लोग ध्यान रखना। और मनु भाकर का ये दूसरा मेडल है ओलंपिक का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल कितनी मीटर एयर पिस्टल में जीता है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल दे देगा, 15, 16, 20। तो आप लोग याद रखना कि 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, आज का जो हमारा प्रश्न है वो है हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर BN गंगाधर, राजीव सिन्हा, आनंद विश्वनाथ, इनमें से कोई नहीं। हमने इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्लास में करवाया है, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर याद होगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और काफी हेल्पफुल लगेगी आप लोगों के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं न्यू सेशन में शानदार करंट अफेयर्स के साथ। Thank you so much all of you.